हेलो एंड वेलकम सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के बड़े ट्रेंड्स, नए आइडियाज और साथ ही साथ खास मुद्दों की। साल खत्म होते होते सर्दी भी बढ़ने लगती है। दिसंबर विंटर आ चुका है, लेकिन ये विंटर चिल स्टार्टअप इकोसिस्टम पूरे साल महसूस कर रहा है। साल 2022 अपने अलग अलग चुनौतियों भरा रहा। इस मंच आवाज एंटरप्रेन्योर पर हमने इन चुनौतियों को हाईलाइट किया, इस पर चर्चा भी की। चाहे वो स्टार्टअप्स में काम कर रहे 18,000 से ज्यादा कर्मचारियों की छटनी की बात हो, मेगा डील में 50% कमी आई हो, या फिर कई आईपीओ के प्लान्स जो ठंडे बस्ते में चले गए, और तो और जिन कंपनियों ने इस साल फंड रेज किया वो कम वैल्यूएशंस पर हुआ है। इसीलिए 2022 के साल को भुलाकर अब 2023 की बात करते हैं, क्योंकि 2022 एक पेनफुल ईयर था। एक थोड़े नरम साल के बाद ये नया साल यानी कि 2023 क्या लेकर आ सकता है भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। मेरे साथ जुड़ रहे हैं इसी सेक्टर के कुछ खास मेहमान, ब्लूम वेंचर्स के पार्टनर आशीष फाफड़िया, स्टेलारस वेंचर पार्टनर्स के आलोक गोयल और जीएसएफ एक्सेलरेटर के फाउंडर और सीईओ राजेश साहनी। आप तीनों का स्वागत है एंड विश यू ऑल अ हैप्पी न्यू ईयर। हम सब जानते हैं कि 2022 थोड़ा सा पेनफुल ईयर था क्योंकि कई चीजें हुई। इनफैक्ट कुछ ऐसे हेडविंड्स थे जो हमारे कंट्रोल में थे ही नहीं। रशिया यूक्रेन की जो जंग छिड़ी उससे दबाव बनता हुआ दिखाई दिया, उससे डर बैठने लगा। फिर वो रेट हाइक्स का साइकिल शुरू हुआ और ऑफ कोर्स मंदी का डर तो है ही। लेकिन क्या 2023 इन तीन बड़े फियर से उभरने की तैयारी कर रहा है? लेट्स स्टार्ट विद दैट। राजेश, आपको क्या लग रहा है, ये फियर फैक्टर जो 2022 के पूरे साल में छाया हुआ था, चाहे वो लिस्टेड स्पेस हो या फिर अनलिस्टेड स्पेस में, उससे रिकवरी की उम्मीद है या नहीं? नहीं, बिल्कुल। मैं तो बहुत उम्मीद में हूं कि 2023 एक अच्छा साल होगा। 2022 ने एक चांस दिया है इंडियन फाउंडर्स को और इंडियन वीसीस को टू रिफ्लेक्ट एंड टेक ए पॉज एंड स्ट्रेंथन द फाउंडेशंस ऑफ देयर कंपनीज एंड देयर पोर्टफोलियो। तो हमने जीएसएफ ने 60 इन्वेस्टमेंट्स करी लास्ट 2 साल में। उसमें से 60% हमने किया 2021 में और 40% 2022 में। लास्ट क्वार्टर में हमने 6 इन्वेस्टमेंट करी हैं इस लास्ट अक्टूबर टू दिसंबर। मेरा बिलीफ तो ऑलवेज ये रहा है कि अर्ली स्टेज इन्वेस्टर शुड ऑलवेज बी इन्वेस्टिंग इन ए कंसिस्टेंट मैनर करेक्ट थ्रू द साइकिल्स। तो हम तो इन्वेस्ट करते रहेंगे। I think there is a problem in late stage investing, especially for bigger unicorns who were burning cash and guzzling cash. But early stage companies which are well managed on good foundation, I think they will be in a very good shape to raise money in the second half of 2023. तो मेरी उम्मीद कायम है। हम इसी उम्मीद से अपने सारे साथियों को और सारे वेंचर इंडस्ट्री में स्पेशली अर्ली स्टेज में हम एक ऑप्टिमिज्म से देख रहे हैं 2023। ओके, तो आप ऑप्टिमिज्म